अब हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग के एंट्रीज़ किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट हम लोग बैंकिंग में जाते हैं। इनकमिंग पेमेंट हमारी किसी कस्टमर के अगेंस्ट में ही होती है, तो जो भी हमारी उससे इनकमिंग पेमेंट आई होगी हम लोग इनकमिंग में जाएंगे। इनकमिंग पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंकिंग के मॉड्यूल में हमें मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग कोड में सिलेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर कस्टमर का नाम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कस्टमर, वेंडर और ऑन अकाउंट। तो इसमें जो फर्स्ट मेरा होता है कस्टमर के अगेंस्ट में अगर मेरे को कोई पेमेंट आ रही है, सपोज करिए इसका हम लोगों ने जैसे कोई बिल बनाया हुआ है, ऑफकोर्स बैलेंस है तो हम लोगों को कुछ बिल रहा होगा। जैसे ही मैंने कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करा, इस पे टैप करके, वैसे यहाँ पे मेरा एक बिल आ गया है। बिल मेरा ये वो बिल आएंगे सारे के सारे जिसमें मेरा कि कोई ना कोई इन्वॉइस कट रखी होगी, सेल इन्वॉइस। तो अगर मेरे को सपोज करिए किसी पर्टिकुलर इन्वॉइस के अगेंस्ट में यहाँ पे अपना पेमेंट रिसीव करना है, तो यहाँ पे मैं उस इन्वॉइस को सिलेक्ट करूँगी। देन ये मेरा उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ही आ जाएगा कि मेरे को इतनी पेमेंट रिसीव करनी है। यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट मीन्स का, तो मैं इस पेमेंट मीन्स पे जाऊँगी। एक अलग विंडो ओपन होकर आ रही है जिसमें मेरा मेथड पूछा जा रहा है कि मेथड मुझे चेक लेना है, बैंक ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट कार्ड करना है और कैश बेसिस पे करनी है। तो अभी फ़िलहाल जो हम करते हैं वो हम करते हैं बैंक ट्रांसफ़र पे। बैंक में हम लोग रिसीव कर लेंगे बैंक के अगेंस्ट में पेमेंट। कोई भी बैंक हम यहाँ पे उठा लेते हैं, बैंक नंबर 1 फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे उठा लिया बैंक नंबर 1। या अगर हमारा कोई HDFC बैंक का ऑलरेडी हमारा ये बना हुआ है। ट्रांसफ़र डेट में हम लोगों की यहाँ पे डेट आ जाएगी। रेफरेंस में हम लोगों का ऐसा कुछ जाता नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग इस वाले कॉलम पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल बी फॉर बैलेंस। मेरा जो होता है वो उठ कर आ जाएगा। बैलेंस के बाद मैंने यहाँ पे टैप किया, मेरा तीनों जगह ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया है, अब सेम अमाउंट। अब मैं इसको ओके करूँगी। यहाँ पे मैंने अपना मेथड बता दिया है कि मैं अपना जो मेथड सिलेक्ट कर रही हूँ वो बैंक ट्रांसफ़र कर रही हूँ। राइट क्लिक किया, जर्नल एंट्री प्रीव्यू किया, तो यहाँ से मेरे को जर्नल एंट्री का ऑप्शन पता चल जाता है कि जो मेरी पेमेंट रिसीव हो रही है वो HDFC बैंक में हो रही है और इस वाले कस्टमर के अगेंस्ट में हो रही है। तो बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे जर्नल एंट्री प्रीव्यू करने का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम लोग एंट्री करने से पहले अपनी जर्नल एंट्री चेक कर लें कि क्या हम जो एंट्री कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, ये डायरेक्टली मेरा ऐड हो जाएगा। अब सपोज़ करिए कि मेरे को सेम कस्टमर के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव करनी है, बट मेरे को नहीं पता कि मेरा कौन से बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आ रही है। अगर मेरे सपोज़ करिए कि यहाँ पे बहुत सारे बिल्स हैं, बट मुझे नहीं पता, मेरे ऑन अकाउंट पेमेंट आई हुई है, बट मुझे नहीं पता कि मेरी पेमेंट कौन से बिल के अगेंस्ट में आई हुई है। तो मैं को यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट ऑन अकाउंट का। मैं यहाँ पर उसका बैलेंस डाल दूँगी, जितना भी मेरी पेमेंट रिसीव हुई है। टैप करूँगी, यहाँ पर क्लिक किया, अमाउंट डाला, टैप किया, यहाँ से पेमेंट मीन्स पे गई, फिर से पेमेंट का मेथड सिलेक्ट किया, चेक रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। सपोज़ करिए कैश रिसीव हुआ है तो यहाँ पे मेरा GL अकाउंट में ऑलरेडी अभी कैश अकाउंट सिलेक्टेड होकर आ रहा है। सेम जैसे हम लोगों ने लास्ट में किया था, मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे मैंने कंट्रोल B किया, टैब किया, तीनों जगह ऑटोमेटिकली अमाउंट उठकर आ गया। ओके किया, जर्नल एंट्री प्रीव्यू करने के लिए राइट क्लिक किया, जर्नल एंट्री प्रीव्यू। अब मेरा कैश डेबिट हो रहा है और सेम उसी जो कस्टमर है वो क्रेडिट हो रहा है। ये मेरे 2 तरीक़ों से एंट्री हो जाती है। एक तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में एंट्री करनी है बैंक ट्रांसफ़र से, या फिर अगर मेरा किसी भी तरीके से कैश रिसीव हो रहा है। पेमेंट मीन्स मैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो भी मेरा मेथड रहेगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने कैश ले लिया ताकि मैं दोनों तरीक़ों से आपको एंट्रीज़ करना बता सकूँ। तो अभी हम इसको ऐड कर देंगे। जर्नल एंट्री प्रीव्यू करने के बाद ये मेरा ऐड हो गया। थर्ड जो मेरा इसमें ऑप्शन आता है वो ऑन अकाउंट के बेसिस पर भी आता है। मैं डायरेक्टली ऑन अकाउंट से भी कर सकती हूँ। जैसे सपोज़ करिए मेरे किसी भी तरीके से जो पेमेंट आई है वो यहाँ पे मेरे को किसी भी एक्सपेंसेस को पे करना है या कुछ भी पे करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उस GL का अकाउंट सिलेक्ट किया, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, टैप किया, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली अमाउंट उठकर आ गया है। यहाँ से पेमेंट मीन्स पे गई, दोबारा से मेथड सिलेक्ट किया, कैश ले लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल B। सेम मेथड पेमेंट का हमेशा मेरा वही रहेगा जिस तरीके से फर्स्ट चलता है, हमेशा मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। इस पर गई, पेमेंट ऑन अकाउंट पे दोबारा से राइट क्लिक किया,
जर्नल एंट्री प्रीव्यू किया। जर्नल एंट्री प्रीव्यू करने के बाद इसको क्लोज़ किया। जर्नल एंट्री यहाँ पे मेरी जा रही है कैश टू जो मेरा एक्सपेंसेस जा रहा होगा, यहाँ से इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद मैंने इसको येस कर दिया, डॉक्यूमेंट यहाँ से ये मेरा ऐड हो जाएगा। ये हमारा इनकमिंग पेमेंट का जो मेथड होता है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट में किस तरीके से जो था वो हम लोगों ने पेमेंट रिसीव करी है।